मोनोटोनिसिटी, ठीक है। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए। दो ही नेचर होना चाहिए, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिसिटी वो कहलाता है, और क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो ये दो नेचर के अलावा थर्ड नेचर फंक्शन में उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में अदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सिंपली इंक्रीज करेगा तब और डिक्रीज करेगा तब, यही होता है मोनोटोन। एक यूनिक वैल्यू देता है, एक टाइम में क्या होगा, थ्रू आउट डिक्रीज करेगा और थ्रू आउट इंक्रीज करेगा। तो यही हुआ। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी monotonic if it is either increasing or decreasing in its domain, जो गिवन डोमेन रहेगा या जो डिफाइंड डोमेन रहेगा उसमें, ठीक है। जो डिफाइंड डोमेन रहेगा उसमें इधर क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और फंक्शन डिक्रीज करना चाहिए। तो अब इसमें कंडीशन आ जाते हैं। फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फोर डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट, फोर टाइप्स के मीन्स ये क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए थे जब फंक्शन बता रहे थे तब। तो अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि होता है क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा उसका मीनिंग क्या होता है जो। तो देखो, फंक्शन मोनोटोनिसिटी में क्या होता है कि फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन उसको फिर डेप्थ में पढ़ते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और इंक्रीजिंग हो जाता है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। उसी तरह डिक्रीजिंग में दो तरह के आ जाते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना, समटाइम्स डिक्रीजिंग ना लिख करके नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वही फर्स्ट लिख लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि फंक्शन क्या होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। कर्व भी हो सकता है, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये fx हो गया। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि इधर x इंक्रीज करेगा तो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो ऑलवेज f(x1) का जो वैल्यू होगा वो f(x2) से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन होता है। दो वैल्यू अगर x1 ग्रेटर देन x2 लिए तो ये ऑलवेज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन इस तरह से जाएगा, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, चलो इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो f(x1) का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). इसमें सारे x वैल्यू के लिए देखेंगे आउटपुट, तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा।
कहीं भी दो वैल्यू ले लो तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करते जाएगा, सेम वैल्यू कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे देखो x1 x2 बहुत सारे ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, x1 x2 x3 इस तरह से ले लो, ठीक है, यहाँ पे x4 कर लो, ये x5 कर लो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट क्या है, x2 x3 एंड x1 सर के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। हाँ सर सर सेकंड वाले केस में x2 ग्रेटर देन x1 होगा ना? हाँ यहाँ पे ना x2 लिख लो, इंक्रीजिंग वाला। सॉरी ये पॉइंट जो दिए हैं ये x2 लिख लो, x1 लिख लो, यहाँ x2 x3, अब हो गया ना इस तरह से कि सर वो केस बोल रहे थे जो लिखे x1 ग्रेटर, दोनों में सेम ही लिख दिए, किस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों में। हाँ यहाँ पे x1 ग्रेटर देन x2, नहीं सही तो लिखे हैं, तो दोनों में सेम ही हो जाएगा ना सर फिर? नहीं यहाँ पे क्या इक्वल साइन आ रहा है, ओ ठीक है सर। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, कभी भी इक्वल साइन नहीं होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं जिसके लिए आउटपुट सेम होगा, लेकिन इसमें आउटपुट कभी भी सेम होगा ही नहीं। आई बात समझ में, कभी भी आउटपुट सेम नहीं होगा। अगर आप वैल्यू अलग रख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट x का वैल्यू अलग रख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा डिफरेंट देगा, और जो x बड़ा रहेगा उसके लिए आउटपुट इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर x के लिए ग्रेटर आउटपुट देगा। यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ द वैल्यू जो x रहेगा वैसा कि जिसके लिए आउटपुट क्या होगा हमेशा सेम होगा, दो तीन वैल्यू एटलीस्ट दो वैल्यू के लिए क्या यहाँ पे हो रहा है, सेम आउटपुट हो रहा है। तो एटलीस्ट दो एक्स के लिए अगर सेम आउटपुट दे रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ये डिफरेंस होता है अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में। ग्राफ दोनों का बता दिया हूँ एक एग्जांपल के साथ कि यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या हो रहा है, आउटपुट सेम हो रहा है। सिमिलरली डिक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि जैसे जैसे आउटपुट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये फंक्शन एफ एक्स हो गया, तो यहाँ x1 ग्रेटर देन x2 है, सपोज ये x2 मान लो, ये x1 मान लो, तो x1 ग्रेटर देन x2 अगर इस तरह से हम लोग इनपुट लिए तो f x1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन होगा f x2 से। तो क्या होगा, डिक्रीज करते जा रहा है। देखो ग्रेटर इनपुट पे आउटपुट क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है। यहाँ देखो x2 पे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, x1 पे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा कभी भी इक्वल साइन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन में सपोज ये फंक्शन इस तरह से गया, इक्वल हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो यहाँ देखो आउटपुट सेम इसके लिए मिल रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो f x1 ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा f x2 के, ठीक है। यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू यूज किया गया है, लेस देन यूज किया है। लेकिन जो हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे तो जनरली ये एक्चुअल यही होता है मीनिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और इंक्रीजिंग का जो डिफरेंशिएट करके बताया हूँ वही मीनिंग होता है। लेकिन कैलकुलस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो डेरिवेटिव्स से देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे चेक किया जाता है वो बताता हूँ। अब स्टडी ऑफ with the help of derivatives, इसमें किया जाता है, ध्यान रहे। सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स,
अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, व्हेन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें डिफरेंस बता दूंगा कि कैसे, सॉरी ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन only when f dash x is equal to 0 for finite value of x। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ x के लिए अगर f डैश x इक्वल टू 0 आ रहा है तभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बट इस तरह के केसेस मिल रहे हैं तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल में किसी वैल्यू को डिफरेंशिएट किए, अगर जिस रीजन के लिए, सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस रीजन में क्या बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अदरवाइज समटाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है, तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ इंटरवल ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग बोलने के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स और इसको एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स। ये एग्जांपल में एफ डैश एक्स फाइंड किए, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये देखो पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखे डोमेन में, ठीक है। तो ऐसे भी इसका ग्राफ किस तरह से जाता है, देखो इंक्रीज कर रहा है, अगर इनपुट को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये तो स्ट्रिक्टली ऐसे भी चेक कर लिए कि डिफरेंशिएट किए तो हमेशा क्या दे रहा है, वो 1 दे रहा है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देखें तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड किया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 आ गया, राइट। अब देखो इसमें अगर देखते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं, तो 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे इसको मार्क करते हैं ये पॉइंट्स को, तो 3/2 हो गया। अब इसके लिए देखते हैं पॉजिटिव हो रहा है, जैसे 3/2 से कोई ग्रेटर वैल्यू रखो, सपोज 2 रखें तो 2 रखें, x इज इक्वल टू 2 रखें, मीन्स वही साइन रूल जो बेबी कर्व में पढ़ाया जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो चेक करेंगे, चेकिंग साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 2, इस रीजन में कोई भी वैल्यू ले लो, तो 2 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव लिखें, ये नेगेटिव। इट मींस इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन है जो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर x बिलोंग्स टू, कहां से जी, 3/2 से इंफिनिटी तक, एंड डिक्रीजिंग है, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक, ठीक है। ऐसे चेक भी कर सकते हो ग्राफ बना करके कि उसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से आएगा, ये वैल्यू 3/2 होता है x इज इक्वल टू। तो देखो ये डिक्रीज करते जा रहा है अप टू यहाँ तक, और इसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन का वैल्यू ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो यही लिखे हैं यहाँ पे, अगर चेक करना रहेगा कि किस पार्ट के लिए, किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यही प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर लाइन पे उस जो पॉइंट्स आएंगे क्रिटिकल पॉइंट उसको मार्क करेंगे, देन चेक कर लेंगे, एफ डैश ऑफ x का साइन चेक करेंगे, एफ डैश ऑफ x का साइन चेक करेंगे,
ठीक है, हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे। सपोज तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब इसको चेक करना है फंक्शन, ये बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ इस तरह से जाता है। तो ये बता सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से अप टू 0 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्टली अगर x बिलोंग्स टू r में पूछेगा तो बोलेंगे कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। बट इसमें सेपरेट करोगे तो बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी तक, राइट। इस तरह से ग्राफ से अगर डिफरेंशिएट करके बनाना चाहते हो तो यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे मार्क करो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लोगे तो ये निगेटिव देगा एफ डैश एक्स का, पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव रखोगे x का वैल्यू तो ये पॉजिटिव देगा। यहाँ पे साइन किसका चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स का चेक कर रहे हैं ऑलवेज। तो इससे पता चल गया। अब देखो ये सेकेंड जो पॉइंट लिखे थे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखो ये वाले पॉइंट क्या है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से जाता है, ठीक है। यहाँ पे एवरी एक्स के लिए देखेंगे, अगर एक्स को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स तो क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 दो रूट्स आए, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ पे पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स का साइन 1 रख के देख लिए, पॉजिटिव आया, इसके लिए भी पॉजिटिव आया। तो फंक्शन क्या हो गया कि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जो केस आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ रहा है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू है जो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइनाइट पॉइंट के लिए 0 हो रहा है। अभी जो एवन द केसेस में जो ऊपर बताए हैं वहां पे क्या हो रहा था, x ग्रेटर देन 0 हो रहा था, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इक्वल वाले केस नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल वाले केस आ रहे हैं, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए ही क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी फाइनाइट वैल्यू आएंगे, ठीक ना, जब भी फाइनाइट वैल्यू आएंगे एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो उसके लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए क्या देखेंगे, डेरिवेटिव में जो चेक करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर एफ एक्स है तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर लेस देन 0 है
तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके लिए चेक कर रहे हैं अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए। फाइनाइट वैल्यू इट मींस क्या होना चाहिए, ये काउंटेबल होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो एक और केस आता है इसमें कि जैसे फंक्शन के लिए अभी तो बताएं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 करेंगे, तो इसमें बताया था कि 3/2 इधर था तो निगेटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा था, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा था यहाँ तक, ठीक है, उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा था। अब देखो नेक्स्ट इसी में एक एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू ले लो x प्लस साइन एक्स। देखो यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन अगर चेक करना है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो 0 आएगा जब x का वैल्यू क्या होगा, बताओ। बोलो, जब इसका वैल्यू -1 होगा तो 0 आते जाएगा, तो -1 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे तो -1 आएगा, 2n प्लस 1 पाई। जब 2n प्लस 1 पाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये देखो काउंटेबल है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आ रहा है। इसका जो ग्राफ जाएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से चला गया एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो फंक्शन का जो वैल्यू होगा दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, दोनों को ज्वाइन करोगे तो देखो इस तरह से ये चला जाएगा, दोनों में ऐड होगा तो यहाँ पे जाएगा। थोड़ा x का वैल्यू में क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कर्व चलते चला जाएगा। ये देखो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, रफ स्केच इसी तरह से बनेगा। तो क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस नहीं बनेगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हेलो सर तो ऊपर वाला बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हाँ, वाले x ना, प्लस साइन एक्स। हाँ स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वही तो बता रहे थे, फाइनाइट नंबर काउंटेबल है, ठीक है, ये काउंट किया जा सकता है, यहाँ आ रहा है इनफाइनाइट लेकिन काउंट किया जा सकता है, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हो। इस तरह से रीजन बनेगा तो ये इनफाइनाइट नंबर अनकाउंटेबल हो जाएगा। दो नंबर के बीच में क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर्स लाई करते हैं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट किया जा सकता है। देखो ना इस तरह से वैल्यू रखेंगे, फाइनाइट नंबर, यहाँ 1 आया, एक 2 आया, 3 आया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइनाइट होगा या काउंटेबल टाइप के होगा तब, ठीक है। तो इसलिए वही एग्जांपल याद रखना कि इस तरह से केसेस बनते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट करके किस तरह से कर सकते हो, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए किया है तो जस्ट वहां पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू
ग्राफ से ही बताओ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, जल्दी से बताओ। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताओ क्या होगा। देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इसका वैल्यू अगर ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से जाता है, ये हो गया 1 2 3 होता है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 तक रखेंगे तो आउटपुट 0 देगा, एग्जैक्टली 1 पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 2 से जस्ट स्मॉल वैल्यू रखेंगे तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है। लेकिन वैल्यू है जो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x 2 के जस्ट 2 रखें, 2 के पहले जस्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दे देगा। लेकिन 2 जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे आउटपुट दे देगा। ये 1 हो गया, ये 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, सर्टेन इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो रहा है एंड देन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कौन सा वैल्यू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ सर एक्स, ग्राफ एल ब्रेक एन भी एक्स के तो लिए हो रहा बताओ। है। हाँ सर ग्राफ ब्रेक भी तो हो क्या, रहा है। अब ब्रेक हो रहा है उससे, हाँ हाँ तो ब्रेक हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्राफ इस तरह से भी रहेगा, ओवरऑल इसके डोमेन के लिए बोल रहे हैं ना। अब देखो इसके लिए पूछा जाए, इस तरह से ब्रेक करके पीस वाइज में डिफाइंड है, तो अगर इसके लिए पूछा जाए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो डोमेन इसका बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंशिएट करो, ये डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा डिफाइंड के लिए, तो dy बाई dx करोगे तो 1 बाई एक्स। अब x का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, -1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। लेकिन डोमेन में इसका लिखेंगे तो x नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस तरह से क्या हो जाएगा, यहां से माइनस इंफिनिटी से 0 तक लिखेंगे डिक्रीजिंग, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिख सकते हो, फिर 0 से इंफिनिटी तक, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इन r में माइनस क्या हो जाएगा, 0, 0 पे डिफाइंड नहीं है, राइट। हेलो हेलो, यस सर। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑलरेडी बता चुके हैं फंक्शन में। देखो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ अगर ये इस तरह के कर्व हैं और इस तरह के कर्व बने हैं, ये क्या है, कॉनकेव जो साइड है वो अप है, इसमें कॉनकेव साइड टुवर्ड्स अपवर्ड है, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा ध्यान रहे,
यहाँ पे जो देख रहे हो एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे एफ डैश लेस देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। आइए समझा देता हूँ कैसे होगा, जो ध्यान रहे। कुछ इस पे क्वेश्चंस आते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके। अब ध्यान दो, और भी इन मैक्सिमम और मिनिमम में यूज किया जाता है। सपोज इस तरह के जा रहा है, ठीक है, ये कॉनकेव अप हो गया, कॉन्केविटी हो गया टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एफ डबल डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। एफ डबल डैश, यहाँ तो एफ डैश एक्स करोगे तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स देख सकते हो ऑब्जर्व करके कि क्या हो रहा है। तो इस वैल्यू पे देखो, दो किसी भी वैल्यू के लिए सिलेक्ट करें, यहाँ पे 10 सेकेंड सेलेक्ट कर लिए ये पॉइंट, ठीक है। इस पे टेंजेंट डालोगे तो देखो कुछ इस तरह से, तो क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज देगा। कहीं भी इसमें एफ डैश टेंजेंट देखो, स्लोप देखो, तो ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये m1 मान लो और ये m2 मान लो। तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स जो कर रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंस होता है, ये x2 पे आ गया और सपोज ये जो वैल्यू है वो x1 पे आ गया है। तो ये जो डिफरेंस आएगा डी एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, अब यहां से देखो रेड वाले से ये व्हाइट वाले पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मींस m2 माइनस m1 आ जाएगा रफली, अगर देख रहे हैं तब समझ में आ रहा है। और यहाँ जितना x में इंक्रीज किया वो वैल्यू ले लो, x2 माइनस x1 इस तरह से। तो ये देखो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ ध्यान रखो। इसके लिए करेंगे m1 का वैल्यू लेस वैल्यू आएगा कंपेरेटिवली टू m2। जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये m क्या है, tan थीटा है। तो जैसे जैसे कर्व अपवर्ड जा रहा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो m2 माइनस m1 करेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, और नीचे x2 माइनस x1 करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो इससे पता चला कि कॉन्केविटी अप रहेगा तो एफ डबल डैश एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। देखो सिमिलरली इसके लिए भी अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कॉन्केविटी इस तरह से मिला तो इसमें भी दो वैल्यू, एक x1 पे मान लो, ये x2 ले लो, ठीक है। x2 पे स्लोप देख लेते हैं, ये x हो गया, देन एक पॉइंट x1 ले लेते हैं, ठीक है। ये x1 पे हो गया और ये x2 पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि रफली क्या समझना है कि इसके लिए बताए थे कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, लेस देन 0 है। कहीं भी स्लोप देखो किसी भी पॉइंट पे तो वो एंगल जो बना रहा है वो पाई बाई 2 से ज्यादा है। tan थीटा का जो ये थीटा जो एंगल बना रहा है वो पाई बाई 2 से ज्यादा है। तो ये बोलेंगे कि tan थीटा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मींस डिक्रीज करेगा फंक्शन। अब देखो जैसे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू इसमें चेक करना है तो
एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स। तो अगर फाइनाइट के लिए रफली हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो होता है वो बेसिकली एम होता है। तो टू डिफरेंट वैल्यू, जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो टू डिफरेंट ले लेते हैं, m1 यहाँ x2 पे m2 मान लेते हैं, इसके लिए m2 एंड x1 पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखो m2 का वैल्यू सपोज मान लो कि क्या आएगा, ये एंगल ज्यादा है, ध्यान देखो ये क्या हो जाएगा, इसके रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो इस तरह से मान सकते हो कि 150 डिग्री अगर ये होता है और ये 120 डिग्री होता है, देखो इंक्लाइंड ये क्या है, ये कर्व पे थोड़ा वर्टिकल इसके रेस्पेक्टिवली क्या है, ज्यादा है, ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा रेड वाले क्या है, इंक्लाइंड है। तो tan 150 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, -1/√3 आ जाएगा। और tan 120 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, राइट। अब डिफरेंस लेंगे तो यही वैल्यू क्या है, ये m2 है एंड ये जो वैल्यू है वो m1 है। अब यहाँ पे देखो m2 माइनस m1 तो -1/√3 माइनस और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जो मिलेगा वो ऑलवेज तो पॉजिटिव ही होगा। अब ऊपर वाले में भी क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे दो वैल्यू हम देखते हैं, ये स्मॉल वैल्यू के लिए भी देख सकते हो, अगर ये x1 और x2 हो गया, अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स देख रहे हैं फॉर दिस वैल्यू पे, ठीक है, एट x1 पे ये लेस देन होगा ये x3 और x4। अगर x3 ये x3 है तो x4 का वैल्यू x3 प्लस h के लिए ही देख रहे हैं। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स एट x3, ठीक है। हमेशा रेट ऑफ जो स्लोप होगा वो इंक्रीज करते रहेगा। आई बात समझ में, हेलो। यहाँ पे जो रेट होगा दोनों के लिए अगर स्लोप देखेंगे तो इस वाले के लिए यहाँ से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्केविटी तो आप बता रहे हैं, अब डिक्रीजिंग है तो यहाँ भी बताओ, इसके लिए बताओ क्या होगा। सपोज ये x1 देख लिए और ये x2, हेलो हेलो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या, ज्यादा टफ हो जा रहा है। अन्वेषा, हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। ये पार्ट समझ में आया, हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं। ये तो लिखवाए हैं थ्योरी, ये बता रहे थे, इसीलिए आप एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया हूँ कि कैसे वो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों होगा वो बता देता हूँ। देखो ज्यादा इंक्लाइंड होते जा रहा है तो रेट ऑफ जो स्लोप होगा वो तेजी से इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ स्लोप यहाँ पे जो देख रहे हैं, रेट ऑफ स्लोप, यहाँ अगर इसको कैपिटल M1 मान लो, ये एट x इज इक्वल टू x, स्लोप एट
x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू m1 होगा। देखो रेट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टेंजेंट दो tan थीटा स्लोप डाल के देख लो, देखो समझाता हूँ, रुक जाओ। चलो इस तरह से है, देखना जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। रेट देख रहे हैं तो फर्स्ट इस पे देखेंगे, इसके लिए दो यहाँ पे क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या सिंपली एक से भी काम चल जाएगा। देखो इस तरह से जाएगा, फिर अगर इसके आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो देखो ये जो इंक्रीज कर रहा है, ये जो इंक्रीज करेगा रेट में, वो क्या होगा, इस इंटरवल के लिए दो वैल्यू के लिए देखोगे, यहाँ पे जस्ट इंक्लाइंड वैल्यू है, करीब करीब रहेगा ये। तो यहाँ जो रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो इस वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज करेगा। देखो ये यहाँ पे आ गया, ये डिफरेंस कुछ इतना ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सेम इंटरवल के लिए अगर देखेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा, ये डिफरेंस, ठीक है। सेम इंटरवल के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, देखो ये दोनों इंटरवल सेम रखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो स्लोप का वैल्यू ज्यादा देगा, ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। तो रफली क्या करो, याद रखना, क्या याद रखोगे कि रेट ऑफ जो स्लोप है वो यहाँ पे जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो रेट ऑफ स्लोप है जो इंक्रीज करता है, रेट ऑफ स्लोप इंक्रीजेज, ये ध्यान में रखना। एंड इसके लिए बताओ, रेट ऑफ स्लोप इसमें ये क्या है, कॉनकेव अप है। लेकिन यहाँ देखो रेट ऑफ स्लोप अगर देख रहे हैं, एक्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ स्लोप डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। देखो रेट ऑफ स्लोप यहाँ देखोगे तो ये डिक्रीज होते चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यहाँ पे याद रखना, ये इस पे यूज किया जाता है डायरेक्टली। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बताएं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देख लो केस, थोड़ा याद रखना है, इसको समझ के याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। छोड़ो, कॉनकेव डाउन, इसमें क्या आता है, दो तरह कंडीशंस बनेंगे, इस तरह से होगा और यहाँ पे, ये फिजिक्स में पढ़े होगे, ये क्या है, फंक्शन है, यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू, देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन 0, बट एफ डबल डैश एक्स अगर चेक करोगे, फाइंड आउट करोगे तो ये लेस देन 0 आएगा। इसके लिए भी एफ डैश एक्स यहाँ पे वैल्यू होगा, वहाँ पे लेस देन 0 होगा। तो रेट ऑफ जो स्लोप है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा इसके लिए। तो रेट ऑफ स्लोप इंक्रीजेज, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ स्लोप मींस स्लोप का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ठीक है। इसको चेक करना चाहते हो तो एक के लिए बता देता हूं, ध्यान देना। अब चलो ये जो वैल्यू है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ डैश एक्स, अब भाई क्या हो जाएगा डी एक्स।
अब इसको रफली अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एफ डैश डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 रफली लिखोगे तो सपोज ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ठीक है। बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए देखा जाता है, बट यहाँ फाइनाइट देखें कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ईजी होगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो tan थीटा अगर इस तरह से ड्रॉ करते हो तो ये हो जाएगा, सपोज ये एंगल को 30 डिग्री मान लिया, ठीक है, 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री बोल दो, एंड ये वाले भाई, ठीक है, वहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। ये देखो ज्यादा वर्टिकली इंक्लाइन है तो ये 45 इसको बोले हैं, एज्यूम कर लिए हैं ये 30, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, स्लोप ही है। स्लोप क्या है, ये बेसिकली स्लोप है, तो स्लोप एट x1, ये स्लोप एट x2, तो x2 ये वाले पॉइंट आ गया, इसको m2 बोल रहे हैं, तो m2 लिखेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x2 पे tan थीटा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री माइनस tan क्या आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा, हमेशा x2 माइनस x1 है तो ये पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/√3 माइनस 1 डिवाइड नेगेटिव आ गया, तो इसलिए बोलेंगे इसमें कॉन्केव डाउन रहेगा या कॉन्केविटी डाउनवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड रहेंगे, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन जो करेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 मींस नेगेटिव आएगा। सेम तरह से इसके लिए भी प्रूफ किया जा सकता है कि इस तरह से अगर कॉन्केविटी डाउन है तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान देना ये रेट ऑफ जो रहेगा इसमें इस तरह से फंक्शन जो रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ जो फंक्शन होगा, रेट ऑफ स्लोप क्या होगा बताओ, हेलो, रेट ऑफ स्लोप डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। यहां देखो रेट ऑफ स्लोप यहाँ पे जो आएगा वो कम निगेटिव आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा निगेटिव आते जाएगा, तो रेट ऑफ स्लोप जो वैल्यू होगा वो डिक्रीजेज एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, ठीक है। यहाँ भी रेट ऑफ रखो, यहाँ भी इस तरह से होगा, डिक्रीजेज एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे इधर मूव करेंगे तो रेट ऑफ जो स्लोप होगा उसका वैल्यू क्या होते रहेगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अरे इसमें गायब हो गया, हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ना। रेट ऑफ स्लोप इसमें क्या होगा, इसमें इंक्रीजिंग करना चाहिए, ये उसमें डिक्रीज कर रहा है तो इसमें इसके लिए यहाँ देखोगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ स्लोप डिक्रीजेज, रेट ऑफ स्लोप डिक्रीजेज एज, इसके लिए बनाओगे कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे तो डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीजेज ही होगा, ऐसे चेक कर लूंगा मैं,
इसके लिए इंक्रीज ही होना चाहिए। चेक करके देख लेना तुम यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे। यहाँ देख लेना क्या होता है, जो सेम टाइप से जैसे बताया हूँ उसी तरह से। अब देखो ये कॉन्सेप्ट इसका यूज होता है, बट वो याद रखना डायरेक्टली कि क्या होता है। वो कॉन्केविटी अपवर्ड और कॉन्केविटी डाउनवर्ड के लिए कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज होगा, वो याद रहेगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब फाइंड एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द इंटरवल ऑफ x in which strictly increases and strictly decreases. fx is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 20। फाइंड करो तो जल्दी से सॉल्यूशन, जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या आएगा। बोलो। क्या आंसर आएगा? इसके लिए अगर चेक करना चाहते हो रेट ऑफ, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन ले लेना और देखना कि रेट ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ स्लोप अगर यहाँ पे चेक करते हो, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, तो डबल डिफ्रेंशिएट कर लो और चेक कर लो कि किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, तो रेट ऑफ पता चल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 रख लो, तो ई टू द पावर माइनस 3 एंड ई टू द पावर माइनस 4। देखो हो गए कि 1 बाई ई टू द पावर 4 है और ये 1 बाई ई टू द पावर 3 है। तो जैसे जैसे x का इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये स्मॉल वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे यार गायब हो जाता है, चलो ठीक है, यहाँ पे ये सही था। रेट ऑफ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे चेक करना है इस वाले के लिए, यहाँ पे तो दिख रहा है कि रेट ऑफ जो होगा वो डिक्रीज होते चला जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करना चाहिए, ये इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आया, क्या आया आंसर? स्नेहा? यस सर। नहीं आंसर आया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बोले थे सर वो नेटवर्क प्रोसेस तो वही होता अनस्टेबल है। हो गया था जब पढ़ा रहे थे रेट वाला, तो अच्छा नहीं जा रहा था, विजुअल नहीं था स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन विजिबल था सर, वो नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा था उस समय। तो फिर से बता दूं क्या ये पार्ट? नहीं सर, यूट्यूब पे देख लेंगे। फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स इन
which function strictly function is strictly increasing सर इंटरवल and तो strictly निकाल लिए, क्या इंटरवल करोगे, f निकाल dash लिए, x find बन गया, इंटरवल निकाल लिए सर, वो रेट कितना नहीं आ गया, निकाले बस। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। f dash x, अब इसको क्या करना है, f dash x इज इक्वल टू 0 करना है, तो 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल x माइनस 1, ये प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, मेरे ख्याल से यही 0 से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से -1 और ये 3 रख दिए। अब इसका साइन देखना है f डैश x का, तो चलो 0 इसमें पुट करते हैं। 0 पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू, इसके लिए निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किसके लिए, बोलो, -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीज किसके लिए करेगा, -1 से 3। अगर अलग अलग लिखना है तो यही आ जाएगा। इसको भी इनक्लोज करके लिख सकते हो, दोनों अलग केस हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इक्वलिटी लगा दिए तो यहाँ एक ही क्वेश्चंस में रहेगा तब एक बार ओपन कर सकते हो, लेकिन दो अलग अलग रहेगा तो क्या करोगे, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, एंड ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग। अब देखो न्यूटन्स लीबनिज एक फॉर्मूला होता है, लीबनिज रूल, इसको यूज करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा, फाई एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो साई एक्स एफ टी डी टी। तो यहाँ से अगर फाइंड किया जाए, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। यूजिंग न्यूटन्स लीबनिज फॉर्मूला, तो एफ डैश अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन का साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके जगह पे देखो टी जहां जहां पे आया है वो देखो एफ टी रिप्लेस हो जाएगा पहले इस वाले फंक्शन से, साई एक्स से। देन वो फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा माइनस, अब ये वाले इसमें चला जाएगा, टी को रिप्लेस कर देगा, तो एफ फाई एक्स, देन फाई एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है लॉग टी डी टी, और यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब पहले यहाँ पे चला जाएगा तो लॉग एक्स क्यूब, देन इस वाले का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर माइनस बीच में, अब ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर आई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसी पे देखो फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ट्राई करो बनाने का, कि फाइंड द इंटरवल इन विच find the interval of x in which fx is equal to -1 x t square plus 2t
इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 dt इज इंक्रीजिंग। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ। ध्यान रहे कि देखो डिफरेंशिएशन वैसे ही लिखना है। अगर कांस्टेंट रहेगा, सपोज यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, इट मींस ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, जल्दी से बताओ। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फाइंड करने के लिए एक्स का इंटरवल फाइंड करने के लिए कि फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता है। डेरिवेटिव निकालने के बाद वो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल किया जाता है। देन पॉइंट्स वहां से फाइंड किया जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। देन चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स का, जैसे वेवी कर्व वाले चेक करते थे। तो चेक करके जिसके लिए पॉजिटिव आएगा फंक्शन उस सेट ऑफ एक्स के लिए इंक्रीज करेगा, निगेटिव आएगा जिस रीजन के लिए उस सेट ऑफ एक्स के लिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आंसर बताओ जल्दी से। क्या आंसर आएगा बताओ। समी, यशी, यशी नहीं है सर। नहीं है। समी, अन्वेषा है। हाँ। अन्वेषा, हाँ सर। एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ। जहां जहां पे क्या है टी आ रहा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी एक्स, माइनस आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -1 से रिप्लेस होगा, तो -1 का स्क्वायर और माइनस प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, इंटू -1 का स्क्वायर -1, देन डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ -1 बाई डी एक्स। तो देखो ये जीरो हो जाएगा, तो इट मीन्स ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली एफ डैश एक्स का जो वैल्यू बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो यहां से क्या मिलेगा, वैल्यू फाइंड करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, जो वैल्यू आए x इज इक्वल टू 0 -2 -1 1। नंबर लाइन पे इसको लोकेट किए, मार्क किए। अब चेक कर लेना है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब किसी के लिए x इज इक्वल टू 2 पुट करके इसमें देख लिए, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीज कर रहा है किसके लिए, रीजन देख लो, ये वाले रीजन आ जाएंगे। देन माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। ये हो गया यूनियन -∞ से -2, ठीक है, यूनियन -1 से 0, राइट। अगर इक्वलिटी लगा प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, बन जाएगा, ये समझ में आया? हाँ सर। एक होमवर्क में दे देता हूँ, ट्राई कर दो। 0x e to the power t into t minus 1 into t minus 2 dt, देन तो लिखो फाइंड या फंक्शन डिक्रीजिंग इन फर्स्ट ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी -2, सेकेंड ऑप्शन -2 से -1, थर्ड ऑप्शन 1 से 2, फोर ऑप्शन नन। चेक कर लेना। चलो कितना टाइम हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे, देन रॉलिस थ्योरम बताएंगे। एक और देख लो, इसमें प्रॉपर्टीज देख लो, 5 मिनट्स लगेंगे। अब देखो, अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन क्या हो जाएगा, इन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका इस तरह से लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे आप y इज इक्वल टू एग्जाम्पल में देख लो 3 to the power x, क्या है इसका ग्राफ एंड इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 3। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह से हो जाएगा, इसका भी ग्राफ होगा जो दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अगर fx एंड gx have monotonicity मीन्स क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स हैव ऑपोजिट, इसको लिख सकते हो, क्या हो गया यार, इसमें प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, नहीं हो रहा है। ऑपोजिट मोनोटोनिसिटी, देन जो फंक्शन मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट, दोनों डिफरेंट टाइप के नेचर होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नाउ देख लो एक और क्रिटिकल
पॉइंट्स। इससे भी क्वेश्चंस आता है, जेईई मेंस में भी डायरेक्टली आ जाता है, इवन जेईई एडवांस में भी ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है ना, पूछा जा चुका है इस पे। तो ये होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेयर, एक में fx does not defined, second f dash x does not defined, and third f dash x is equal to 0। ये तीनों का कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे फाइंड करना है कि फाइंड द critical points of fx is equal to x minus 2 to the power 2 by 3 into 2x plus 1। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है वो अब क्या है, x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई भी वैल्यू x का नहीं है जिसके लिए आउटपुट नहीं दे रहा है। तो फाइंड करेंगे f डैश x, तो u v लगाना, ठीक है, उससे देख लेना और फाइनली आंसर चेक कर लेना। आंसर आएगा कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, 1 और 2 जो क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे, ये आंसर होगा, चेक कर लेना, राइट। फिर एक और आप लिख लो इसी में, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट of fx is equal to maximum of sin x comma cos x for all x belongs to 2 pi, ये माइनस में, और 2 pi पॉजिटिव तक इज। ऑप्शन में लिख लो 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। अब ये चेक करके बताना है कितना आएगा। आंसर 7 है, वो चेक कर लेना किस तरह से आएगा। मैक्सिमम, जैसे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखा हुआ रहे x एंड x स्क्वायर का, तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों कर्व बनाओ, एक्स स्क्वायर इस तरह, एक्स का कर्व ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आएगा मैक्स का बोल रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा आउटपुट में वही कंसीडर करना है, और जो मिनिमम देगा वो हटा देना है। तो देखो इसका ग्राफ जो बनेगा, तो मैक्सिमम दे रहा है इस तरह से जाएगा, देन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू स्क्वायर का। देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो आप टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है तो उसको कंसीडर कर लेना है। यहाँ से 0 से 1 तक देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो इसको कंसीडर कर लेना है। देन अगर यहाँ से 1 से इन्फिनिटी तक देखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, तो उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन लेना है, तो मैक्सिमम देखना है तो माइनस पाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बना लेना। क्या हो जाएगा, cos x का ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा पाई जाएगा। तो पॉइंट्स देख लेना है, अब मैक्सिमम देखना है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा ऊपर, और ये पता है कि f डैश x क्या होना चाहिए, डिफाइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज f डैश x 0 होना चाहिए। तो यहाँ शार्प कॉर्नर बनेगा, ध्यान दो, इस तरह से बनेगा शार्प कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्लोप। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे पाई बाई 2 पे, पाई बाई 4 पे आएगा। इस तरह से काउंट कर लेना है कि इधर कितना आ रहा है, ठीक है।
फिर इधर कितना जा रहा है, अगर x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे भी f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स इधर आ रहे हैं तो 3 पॉइंट्स इधर आएगा और 1 पॉइंट ये हो जाएगा, तो 7 आंसर आ सकता है। बाकी चेक करके देख लेना, राइट। कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, लेकिन वो ध्यान रखना एक एक चीज इसमें जो बताए वो। नेक्स्ट क्लास में आप एक्सप्लेन करेंगे रॉलिस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद उसमें हाफ एन आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा, देन मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी इसका मॉड्यूल दे देंगे एओडी का, उस ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। रॉलिस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमबीटी, इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, ये हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। मेन इसमें टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लास जो भी हो, ठीक है। 2 क्लास में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है किसी को, बोलो। अंशु, नो सर। वैष्णवी बाद में आई थी, तुमको वैष्णवी? अन्वेषा? नो सर। नहीं ना, ठीक है चलो। तो बुकलेट ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा अभी, और देख लेना, उसमें बना लेना। इससे बनाना, मोनोटोनिसिटी का अलग से दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो सारे क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। वो एक्सरसाइज तुमको 1 में ही मिलेगा, एंड जेई मेन वाले सेक्शन में वो कंप्लीट कर लेना। और सर इसको नोट्स में भी मैसेज आएगा। हाँ ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। और एक बार इसको देख लेना, जो बताए हैं कॉन्सेप्ट वो पूरा एक बार देख लेना, ठीक है। चलो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, गुड, टेक केयर, बाय सर। बाय।